नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय नवाबगंज के क्षेत्र यानी शहजादपुर में आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, नवयुवक हैं और कई तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज इस चुनाव का जो माहौल है, आज जानते हैं देश में लोकतंत्र का एक पर्व चल रहा है, महापर्व जिसको बोलते हैं मतलब लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो यहीं से हम यही लोग चुनाव वोट देंगे, सांसद बनाएंगे तो वही प्रधान केंद्र में सरकार बनेगी। केंद्र की सरकार आप जानते हैं कितनी पावरफुल होता है, तो उन्हीं उसी की योजनाएं से सब चलता है। तो आज हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो युवा साथी हैं, हमारे साथ एकत्रित हुए हैं बात करने के लिए। इनका क्या विचार है, ये अपना खुद विचार बताएंगे। तो आज चलते हैं, कुछ लोगों से हम बातें करते हैं। शहजादपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में मैं हूँ इतनी समय। तो सबसे पहले आ जाइए। हाँ, तो आ जाइए। सबसे पहले हम बुजुर्ग से पूछेंगे। अरे, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम हाँ, हमारा नाम हुलई लामा। अच्छा। इस देश में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन सकती है की बार? अभी तो हम लोग गुमरुख में क्या बताएंगे किसकी सरकार बन रही है। गुमरुख में किसकी बता देंगे सरकार किसी की बन रही है। हवा में तो सुना रहा है कि मोदी जोगी के बनने का। हाँ, अब गुप्त रोध ज्ञान में मनुष्य के चोला में क्यों बैठा हुआ है। तो यहाँ एक फूलपुर का क्षेत्र भी है ना ये? हाँ जी। तो किसको मतलब किसका ज्यादा माहौल बन रहा है? हमारा तो माहौल भैया जो है शुरू से अंतिम तक आज भी। हाँ। जब हाथ का पंजा गया है, तो जब साइकिल का चुनाव आ गया है, तो हमारा तो भाई साइकिल में है। साइकिल। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बात बता दिया। हारे जीता है उनका कर्म भागा, हमारे नेका कहल से तो हो जाएगा। जब जनता सब राही देंगे तो राही राही से पर्वत बनेगी। इसका मतलब आप सपा को वोट देंगे, साइकिल हाँ को जी, चलाएंगे। हम सपा के देंगे। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोगों से, युवा साथी हमारे साथ हैं, हम बातें कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार यादव। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। कौन सी पढ़ाई करते हैं? यूपीएससी। और कुछ? और अपना जो है होम बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस चल रहा है। तो क्या है, देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल यही है कि देखिए युवाओं के साथ थोड़ा भी नाइंसाफी हो रही है। जैसा कि आप अभी देखें यूपीपी की वैकेंसी रद्द हो गई है, आरओ की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। सरकार हमारी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, अदरवाइज जितने भी गवर्नमेंटेड जॉब हैं सब में अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो हमारा बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, यही है कि ये सब माहौल चीज़ें ठीक होनी चाहिए, पेपर स्वच्छ हो और मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। जो है सटीकता, जो प्रमाण है उनके पास वो दिखाएं। ये जो पेपर लीक के मामले होते हैं ये बहुत गलत होता है। सभी जात के जो स्टूडेंट है मतलब निराशावाचक है ज्यादातर। जी जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी देखिए सरकार ने दावा किया था, जिन्होंने अभी यूपीपी की वैकेंसी जैसे आई थी उन्होंने बहुत ही कम समय दिया था। 2 महीने के अंदर फॉर्म भरे गए और 2 महीने के अंदर रिटर्न करवाएं। और हम लोगों ने जो है 10-10, 12-12 घंटे तैयारी की लाइब्रेरी में बैठ करके। एक उम्मीद थी कि चलो इस बार सिलेक्शन हम लोग का हो जाएगा। हम लोग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में मिला था, इससे भी खुश हो गए थे कि जितने भी हमारे सेंटर थे होम डिस्ट्रिक्ट में बने थे। इससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि चलिए अभी हम लोग को भटकना नहीं पड़ेगा, अदर स्टेट में मतलब जाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो गए एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम भी सब कुछ हुआ, लेकिन जब एग्ज़ाम में पहुँचे सेंटर पे तो वहाँ पहले से पेपर आउट हो गया था। पहले से पेपर आउट हो गया, उसके बाद जो है कैच हो रहा है वहाँ से। जी जी, पहले पेपर आउट हो गया। पहली पाली का परीक्षा जब हम लोग का था एग्ज़ाम, तो उस समय पेपर बहुत ही मतलब सटीकता के साथ हुआ था। उस समय पेपर लीक नहीं हुआ था। सेकंड पाली का जो एग्ज़ाम हुआ वो रद्द हो गया। तो मतलब आप ये बताइए, आप नौ युवकों को आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे, किस मतलब क्या सोच समझ करके वोट दें? अपना कीमती वोट है, 5 साल के बाद फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात क्या है। बताएंगे आप सब नौ युवकों को? आप बताइए। हम नौ युवकों को यही कहेंगे, वोट देने का उनका भी अधिकार है। सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के क्षेत्र में हैं, हम उनको यही सजेस्ट करेंगे। भाई देखिए, सभी के पास अपना अपना दिमाग है। किसी के समझाने से, किसी के कहने से, किसी के बहकावे में, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ डेली पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो हमारे कहने से युवाओं की सोच नहीं बदलेगी। शिक्षा भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि
एजुकेशन पे इस समय 28% जीएसटी चल रही है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी एजुकेशन पे ही लगी है। और भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, वहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन भारत में अपने एजुकेशन सिस्टम में 28% जीएसटी है। तो हम यही कहेंगे इसको आप कम करिए। जो है भारत को, ये हमारे जो युवा वर्ग हैं, ये भाई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, यहाँ तक कि रिक्शा भी चलाना पड़ रहा है, अपना पेट भर रहे हैं, उसी में जो है फॉर्म अप्लाई 2 जून की रोटी मिल जाए वही सबसे बड़ी 2 जून की रोटी, प्लस जो है सरकार जब वैकेंसी निकालती है, फॉर्म भरवाती है, 500 रुपये फॉर्म चार्ज, उसके बाद हम लोग फॉर्म भर लेते हैं, मतलब एक वैकेंसी के पीछे हम लोग का 4-5 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। आने जाने का किराया जोड़ लीजिए, साल भर इंतजार कर रहे हैं, फिर कोई एग्जाम नहीं हुआ है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट आई है, फेयर एग्जाम नहीं हुए, हर परीक्षाएं लीक हुई है। अभी 2010 की परीक्षा में हम बैठे थे, एपीएस की परीक्षा में, एपीएस की भी पेंडिंग में चली, हाई कोर्ट चली गई वैकेंसी, 2013 की वैकेंसी हाई कोर्ट। तो हम यही कहना चाहेंगे, हमारा आखिरी यही सवाल है कि ये जो माहौल बना हुआ है, इसको आप जो है ठीक कर लीजिए। बाकी हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे आप किसका वोट देंगे? आप देखिए, मेरा वोट भाई ये नहीं है हम किसको देंगे, वोट में होता है, वो हम आपको नहीं बता सकते किसको जिता रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, ये हमारा भाई, ये हमारा सीक्रेट बात, ये हमारी सीक्रेट बात है। जब वोट का समय आएगा, वोटिंग होगी, तो वो इसका नाम ही यही है भैया। देखिए सर, सुनिए, वोट देने का मतलब ये है कि वोट में होता है, तो ये चीजें हम नहीं बता पाएंगे आपको, हम वोट किसको देंगे, आप भी आ जाइए, चाहे सपा हो चाहे इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। हाँ, हम वोट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सीक्रेट बात नहीं है। आप ये बताइए कि आप सरकार गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं, तभी तो आप ये पहुंचेगा बात, तभी तो लोग शिक्षित देखिए होंगे ना। सरकार, हम नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं, वो भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, सेंट्रल की गवर्नमेंट में बहुत लेकिन अच्छा आप ये काम हुआ है। मानते हैं कि शिक्षा और रोजगार पर बहुत कमियां आई हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, चलिए ठीक और यही कहेंगे, और यही कहेंगे कि इसको आप जो है सुधार करवा दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? राम सूरत। अच्छा, थोड़ा से आप साइड हो जाए, आपसे बैठने दीजिए हम भी। क्या नाम है भैया आपका? राम सूरत। क्या करते हैं आप? खेती होती है। अच्छा, तो क्या माहौल है सर इस फूलपुर में? फूलपुर में हम लोग साइकिल को वोट दिए, बहुत के दे। अच्छा, हम साइकिल का माहौल, इसका मतलब बन चुका है। साइकिल का माहौल बना है और जीतबो करी साइकिल, हारी होरी न फूलपुर से अंतर जहाँ जो करे। अच्छा, तो पूरा माहौल बना चुके हैं। क्या मौर्य समाज लौट रहे हैं? लौटी है आ जाए। अच्छा, हाँ भैया। पटेल जी कहाँ गए? थोड़ा पटेल जी को लाइए तो। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी को देखा जाता है, बहुत बात देखा गया। मोदी को परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं आप? परिवर्तन होना चाहिए। हर आदमी को परिवर्तन बदलना चाहिए, कि फिर देखना चाहिए। तुम अपने अंग्रेज की तरह बाप को भगवती बनाए हो। सरकार मतलब आप जानते हैं किसानों को 2000 रुपए महीने तो दे रहे हैं, मतलब जो भी है ये अपने गेहूँ बेच के, चाय बेच के दे। हाँ, ठीक है, कैमरा चल रहा है, चलने दीजिए, इससे क्या चले, हो गया। उसको घर से निकाल देंगे। इसका मतलब वो कहाँ से दे रहे हैं, ये आप देखिए कि कहाँ से कर्जा लिए हैं, कितना कर्जा है, एक आदमी को और कितना कर्जा है। मोदी कल अगर दूसरा सरकार आ जाए तो मोदी जापान जाए कि अमेरिका जाए, कहाँ जाए, जेल चले जाएंगे। जे तो सबको भेगा जेता तू जावे भैया। जी। इसका मतलब यहाँ पर साइकिल अब की बार दौड़ चलेगी, मतलब चल जाएगी। हमारा कहना यही है कि जय अखिलेश, जय अखिलेश। अच्छा, और ये देखिए कि जो आदमी, ये देख लिए मोदी को, मोदी अमेरिका देश विदेश, अमेरिका कहाँ, लंदन गए, कहाँ गए। ठीक है, और हम कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं। आज भैया यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 1 मिनट। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अर्जुन सिंह यादव है। अर्जुन सिंह यादव। क्या करते हैं आप? हम एक कृषि करते हैं, खेती होती है। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ वो साइकिल है। साइकिल अच्छा, किस मुद्दे पर साइकिल को? अब ये मुद्दा तो आप लोग खुद देखा था, मुद्दा पूछता है वो ये सरकार में, मुद्दा पूछे कोनो सवाल ही नहीं है। लॉकडाउन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। बीजेपी वाले कहा कि नहीं विकास करे, मगर यहाँ क्या विकास है बताओ। इतनी स्कूल में जैसे वोट दे जाता है, एक शांत बड़ी पावर है। स्कूल आज कहते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं बनाए, आज उसी कांग्रेस वाले जो स्कूल बनाई है उसी में आप वोट देने जा रहे हैं। नहीं क्या लैट्रिन में आप वोट देने जाते? बताओ नई काम, एक आध काम बताओ। भाजपा वाले कहते बहुत महिलाओं को तो बहुत गैस कलेक्शन
और शौचालय अरे तो बनवा दिए, उससे सड़कें बनवा जितना दिए, गैस पानी की कनेक्शन टंकी बन दिए गई। भैया देखो देहात है, जितना गैस कनेक्शन दिए हैं उसमें से कोई आज तक एक कनेक्शन भराया नहीं गया। हाँ, हाँ। वो जो फ्री में दे दिए हैं उसे को चलाए, उतना महंगा हो गया, कौन भराएगा बताओ। 1200 रुपये में कौन भरा सकता है। यहाँ जो सर्विस करो तो भरा नहीं पा रहे, तो किसान लोग कहाँ भरा पाएंगे। इसका मतलब साइकिल यहाँ दौड़ेगी साइकिल दौड़ रही हाँ है, बिल्कुल, जी जी साइकिल दौड़ अभी। रही है। जी इसका मतलब आप तो प्रधानमंत्री मोदी को फैन करते हैं, हम follow करते हैं। ये कह रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जी, जी। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल, हाँ, सोच होनी चाहिए। देखिए, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो हमारे सबके हैं। प्रधानमंत्री हैं। भाजपा को हमें वोट दिए थे घर वाले, हम तो अच्छा नहीं दिए थे। अच्छा, भाजपा को दिए थे, पहली बार दिए थे, लेकिन- लेकिन अच्छा काम करेंगे मगर नहीं काम नहीं हो पाया। लड़के अच्छा घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। नहीं, किस हर मुद्दे पे तो बात करी, कहाँ चीज अच्छा काम किए बताओ। मोदी एक आध जी, काम नया क्या देखिए, बनाए हैं। आज जितना पैसा कमा, कोई अस्पताल बनवाते, कुछ करते, गरीबों को वहाँ उद्धार होता है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोविड में भी बहुत 500 करोड़ अरे वो आप लोग खुद उजागर करना, दिखावत वहाँ सब हमारे कानपुर में 92 लोग खत्म हो गए हैं। अभी मणिपुर का केस आप देख लीजिए, वहाँ पे जिंदा महिलाओं को जला दिया गया है। ये भी मुद्दा बहुत बार बार संसद में उठ रहा है, जो है देख रहे हैं आप कि नहीं। सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले ना। साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है, अभी परिवर्तन होगा। परिवर्तन हाँ, होगा। 100% देखिए परिवर्तन। 15 साल से ये प्रधानी कर रहे हैं, तो एक बार दूसरों को भी मौका देना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है। चाहे सपा हो 10 साल चाहे हो गए कांग्रेस हो। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, तो सभी 2014 से बने हुए हैं प्रधानमंत्री। अब आप जोड़ आ लीजिए। जाइए, नवयुवक हमारे बीच आ रहे हैं, आ जाइए। प्रधानमंत्री बने हैं। अरे आओ बोल ले, तू बोल लेना। आवा दो शब्द आपकी साइकिल दौड़ रही भैया, सब साइकिल दौड़ेगी। आपकी परिवर्तन। चलिए, हमारे बीच नवयुवक हैं, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तो खेती कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई क्या करिए? पढ़ाई करके खेती कर रहे हैं, घास छोल रहे हैं। ये हमारी सरकार है। रद्द हो जा रही, क्या करे बेचारे। सभी वैकेंसी रद्द हो जा रही है। सारी वैकेंसी जिस पे जा रहे हैं, बस यही देखिए जितने अफवाहें कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही है। तो पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई करें फिर या तो खेत बाड़ी बेचे। खेते बाड़ी में सब गोरू भैंसा पड़ा तो है साढ़। शिक्षा का मतलब शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। शिक्षा का स्तर क्या है, यही तो आप खुद देख रहे हैं। आप सरकार होती 2-4 लोग जरूर निकल जाते थे साल भर में, 2-4 गांव, हर गांव से 2 लोग जरूर। अब यही कर रहे हैं। तब वो फोर्स एक बात अब आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हमारे बीच सांसद कैसा होना चाहिए? कोई भी जीते हारे, लेकिन वो सांसद हमारे बीच रहे तो वो जा करके मुद्दा उठाए हमारे बीच। सही है, संसद सांसद अपने का ऊपर मतलब ये होना चाहिए कि जो हमारे ग्राम जैसे जहाँ से जीता है, हाँ। उसको आना चाहिए, सब आदमियों से बात करना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या कमी है, क्या समस्या है, उसको वहां लाके संसद भवन में लाके उसको अपनी बात रखे। ऐसा हमको सांसद चाहिए। ग्रामीण में भी बहुत विकास नहीं हो पा रहा है, प्रधान जो भी हैं जैसे और नहीं कहीं तो कहीं क्षेत्रों देखो में। प्रधान जो उनको खजाना पैसा पहले तो आता था, अब क्या आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कहे पैसा, प्रधान को कहे पैसा ही नहीं आ रहा, प्रधान कहते पैसा ही नहीं आ रहा है। बस करें। हाँ, चलिए ठीक है, तो हमारे बीच ये शहजादपुर के ग्रामीण के क्षेत्रों के लोग थे जो अपनी बातें रखे चुनाव पर, मुद्दे पर। तो चुनावी माहौल क्या है, तो यहाँ के लोग अच्छा बोल रहे हैं कि सपा का माहौल सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो हम बस इतने ही था, बहुत लोगों से लेते रहेंगे। सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, युवा हमारे साथ हैं। तो इस कई मुद्दे हैं, शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य पर भी मैं सवाल उठा रहा हूँ। कई मुद्दे ऐसे हमारे बीच हैं, तो हम चल रहा हूँ। और एक बात और है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मैं डिबेट ले रहा हूँ लोगों से, और जानते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है बहुत से ज्यादा, तो शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। तो इतना ही था, मैं लोगों से मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।